हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शांति निकेतन विद्या मंदिर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 8 के परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न को तीसरे भाग के रूप में सॉल्व करेंगे। देखिए, संख्याओं में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करना होता है, और बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं, इससे पहले ही जान चुके हैं, सीख लिए हैं बहुत सारी संख्याओं को। और जो हम करने जा रहे हैं वो जो संख्या हमारे लिए अनिवार्य है, तो वह अनिवार्य संख्या है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बारे में जैसा कि पहले से भी जान चुके हैं कि P/Q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। उससे जुड़े हुए हम लोगों ने जो योग का नियम सीखा, व्यवकलन का नियम सीखा और गुणा का नियम सीखा, उन सभी नियमों के बाद जो हमारे पास नियम है, हम लोग बात करें तो उन सभी नियमों को हम लोगों ने सीखा था। अब हमारे पास कुछ साधित प्रश्न है जो हम लोगों ने सीखा था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात आपको हम बताएंगे कि फिर नेक्स्ट लेवल में हम लोगों को क्या करना है। तो साधित प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वह कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले है कि निम्न के गुणनफल बताएं। क्या बताएं? गुणनफल बताएं। तो गुणनफल बताने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 5/13 मल्टीप्लाई 7/15 है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। 5/13 मल्टीप्लाई 7/15, जिसको कि अभी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस रूल में है? ये क्रम विनिमय किसका? गुणन का। गुणन का क्रम विनिमय नियम के तहत है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 5/3 टाइम्स 15, देन क्या हुआ? 7/39। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाई 7/13 मल्टीप्लाई 3। आफ्टर ऑल हमें प्राप्त हुआ 7/39। और हम सेकेंड पार्ट देखें, 7/-8 मल्टीप्लाई -18/49। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको दिखाई देता है यहाँ पर क्या होता है। दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दूसरा सवाल जो हमको दिख रहा है वह है 7/-8 एंड मल्टीप्लाई -18/49। ये दो आपको दिखाई दे रहा है, 7/-8 मल्टीप्लाई -18/49। तो हम लोगों देख रहे हैं कि यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, इसको माइनस और माइनस को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है कितना? 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल हो गया 9/28। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास जो है 3 नंबर्स का है। 3 नंबर में क्या है, 1 का 3 पॉइंट जो नंबर है हमारा वो है 13/15 मल्टीप्लाई -20/21। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो ये डिवाइड हो रहा है कितना से? 3 टाइम्स से, 5 से, 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई 21। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, 52/63 और माइनस है साथ में, तो ये माइनस इसके
साथ रहेगा। ये हमको दिखाई दे रहा है। ये मेरा क्या था, 1 का 1 था, ये 1 का 2 था, और ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 का 3 है। ठीक है, और हम लोग 1 का 4 देखें तो 4 नंबर क्या कहता है, 1/3 मल्टीप्लाई 1 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 डिवाइड 6, तो हमारे पास कितना आता है, 6 आता है। यही मेरे पास क्या है, तो इसको हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं। साधित प्रश्न जो हमारा है उसका हमको ये आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब आता है हमारा 2 नंबर। अब 2 नंबर कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहला कहता है 1 नंबर कि 1 का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। 1 का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो 1 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1 का उल्टा हमेशा क्या होगा, गुना में। तो 1 को गुना 1 से करेंगे तभी तो 1 प्राप्त होगा ना, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। दूसरा कहता है कि शून्य का गुणन व्युत्क्रम क्या होता है। क्या कहता है, शून्य का गुणन व्युत्क्रम क्या होता है। शून्य का गुणन व्युत्क्रम, तो शून्य क्या उल्टा क्या कुछ हो सकता है क्या। हम शून्य को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी, तो क्या होगा, क्या शून्य का उल्टा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए क्या होता है, इसका कोई गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं होता है। अब कहता है कि धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। क्या कहता है, धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश परिमेय संख्या होता है। तो धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उल्टा जो है हमेशा क्या होगा, ऋण होगा। धन का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा हमेशा माइनस होता है, और माइनस का उल्टा हमेशा प्लस होता है। इसलिए धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, ऋण होगा, और ऋण परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धन परिमेय संख्या होता है। धन परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, ऋण परिमेय संख्या होगा, और ऋण परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धन परिमेय संख्या होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है। ये कहता है किसी परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल डैश होता है। किसी परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल डैश होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या और उसके उल्टा का गुणनफल, अगर मान लीजिए हमारा 1/2 को मल्टीप्लाई कर दे कितना से, -1/2 से, या इसका व्युत्क्रम ले ले, इसका व्युत्क्रम हम लोग कर ले 2/1 से डिवाइड 1 × 1 = 1। यानी हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर किसी परिमेय संख्या का एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल जो होगा वह हमेशा 1 होगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। क्या कहता है, 5/18 को गुना करना है कितना से, 5/18 को गुना करना है -7/72 से, -7/72 से गुना करना है। तो हमको क्या करना है, 5/18 मल्टीप्लाई 72/-7, 18 एकम 18, 18 चौका 72। तो हमारे पास क्या बच जाता है, 5 × 4/-7 इक्वल क्या हो गया, 20/-7 इक्वल हो गया -20/7। ये क्या हो रहा है, ये हमको सवाल मिला था। क्या सवाल मिला था, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें। हमने गुना किया और हमारे पास -20/7 आया। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। और सवाल नंबर 4 क्या है, डिवाइड है, भागा है। ठीक है, अब हम लोग भागा बनाएंगे, डिवाइड बनाएंगे, और डिवाइड देखिए हम लोग कैसे
बनाते हैं। अच्छा लग रहा है? लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम देखिए अब भागा बनाते हैं। अब सीखते जाइए कैसे कैसे बनता है। चलिए एक पेज और हम ले लेते हैं, थोड़ा बैक करके चलते हैं, हमारा सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 13/15 डिवाइड 26/25। चलिए ये हमारा पहला सवाल है किसका? डिवाइड का। आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये उलट जाता है, यानी 25 ऊपर और 26 नीचे। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 15 एकम 15, सॉरी नहीं करे, 5 तिया 15 और 5 25, यानी 1 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 5/6। ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर सवाल देख लें। 2 नंबर सवाल है 7/8 भागा 49/56। 7/8 भागा 49/56। ठीक है, 7/8 भागा 49/56। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो क्या सॉल्व में आता है। ये हमारे पास 7/8 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 56 जाएगा ऊपर और 49 जाएगा नीचे। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 × 1 एंड 7 टाइम्स 49, 8 1 टाइम्स 8 7 टाइम्स एंड 7 डिवाइड into 1 multiply 1 by 1 multiply 1 equal 1। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था किसका? डिवाइड का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है 4/7 डिवाइड 18/49। 4/7 डिवाइड 18/49। सॉरी 18 नहीं, 18/49 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको चेंज करके क्या होता है। चेंज करते हैं तो ये 4/7 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई 49/18, 7 × 7 एंड 2 टाइम्स 9 टाइम्स इक्वल 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 14/9। ये हमारा डिवाइड है, भाग है किसका? परिमेय संख्याओं का। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। हमारे पास चौथा सवाल है -9/11 डिवाइड 27/66। -9/11 डिवाइड 27/66। 27/66। अब इसको देख लीजिए क्या होगा। तो क्या होगा, -9/11 जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 66 जाएगा ऊपर एंड 27 जाएगा नीचे। 11 6 टाइम्स, 9 3 टाइम्स, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 6 बाय 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6/3, 3 एकम 3, 2 टाइम्स, यानी इक्वल हो गया 2 आंसर। माइनस रहेगा साथ में, माइनस भी है क्या? हाँ माइनस साथ में है, ये माइनस जाएगा साथ में और इक्वल हमको -2 रिसीव्ड होगा। अगला सवाल है हमारे पास साहचर्य नियम का। एक गुणा भी है और एक भागा भी वितरण नियम में है। चलिए इसको मैं वितरण नियम में
सॉल्व करते हैं। चौदह बटा 15 भागा 7 बटा 25, 14 बटा 15 भागा 7 बटा 25। अब हमको बोडमास रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर बोडमास का रूल फॉलो करेंगे तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। 3/7 मल्टीप्लाई 14/15, इसको चेंज करेंगे 25/7 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 7 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 3 एंड 3 खत्म। तो हमारे पास बचता क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 10/7। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। 5 नंबर। 4 नंबर सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, भाग बन चुका है। अब देखते हैं अगला सवाल इसका क्या है। अगला सवाल है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 प्लस मल्टीप्लाई 2/5 को उचित गुणधर्म का उपयोग कर हल करें। क्या करना है, उचित गुणधर्म का उपयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवाल को हम लोग सवाल लिख लिए। अब क्या है, इन सवाल को हमको क्या करना है, योग के साहचर्य नियम में लाना है। किस रूप में लाना है, योग के साहचर्य नियम में, यानी इसी संख्या से 3/2 से 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस माइनस गुना माइनस गुना माइनस प्लस, इसका चूंकि योग के साहचर्य नियम में ले जा रहे हैं तो प्लस को हम लोग पहले उठा के लाते एक जगह करते हैं। 2/3 -3/7 प्लस 1/6, और इसको चेंज किए, जगह प्लेस चेंज किए हैं, इसको उठा के पहले लाए तो प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और इसको उठा के इधर ले तो -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये क्या हुआ है, योग के साहचर्य नियम से हुआ है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या लगाया, योग का साहचर्य नियम, और साहचर्य नियम लगाया तो हम इस संख्या को लटके इधर के, इस संख्या को उठा के इधर कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अब क्या होता है कि 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये संख्या दोनों के पास हमको दिखाई दे रहा है, 2/5 दोनों में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, 2/5 को ले लेंगे कॉमन, और हमारे पास बचेगा 3 -3/7 प्लस 1/14, जिसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस शेष जो हमारे पास बच रहा है 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद आपको साफ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2/5 मल्टीप्लाई, पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो -3 14 और 7 का एलसीएम हो गया 14, तो 7 दूना 14 यानी 3 गुना 2 प्लस 14 एकम 14 यानी 1 गुना 1, माइनस जो सवाल था उसको उतारे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 गुना इसको जोड़ के -5/14 आया। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो कटा लेते हैं, 5 और 5 को कट कर देते हैं। तो हमारे पास बचता कितना है, 2 मल्टीप्लाई -5 बटा 5/14, 5 5 क्रॉस 2/7 यानी 1/4। चलिए यहाँ अगर हम लोग नहीं भी कटाते हैं तो ये हमारे पास ये प्राप्त होता है। इसको फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो -1/7 और -1/4 दो संख्या हमारे पास बच जाता है। इसको सॉल्व किया तो -1/7 हुआ, 2 का 2 7 दूनी 14, 5 का 5 5 का 5 कट गया, तो 1/7 घटो 1/4 सवाल से आया। दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो क्या प्राप्त हुआ हमको, -4 गुना 1 -1 गुना 7 यानी 11 -11/28 प्राप्त हुआ। यही इसका
आंसर है। और ये हम लोगों ने किससे किया? तो ये वितरण नियम से किया था। ठीक है, इसके बाद बात करें सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 6, अगर आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो रही है, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से आप डाल सकते हैं। उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, उसको भी बना करके आपको दे दिया जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप क्लास में आके भी क्लियर कर सकते हैं, और साथ में कमेंट के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को देखते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना पर ही समाप्त कर रहे हैं। शेष सवाल अगले पार्ट्स में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।